यथार्थ विधि से सिद्धि की प्राप्ति। सिद्धि स्वरूप बनाने वाले, नॉलेजफुल, पावरफुल और लवफुल बनाने वाले सर्वशक्तिवान बाबा बोले, क्या अपने में विधि द्वारा सिद्धि की प्राप्ति समझते हो? क्योंकि जो कोई भी पुरुषार्थ करते हैं उनके पुरुषार्थ का लक्ष्य ही है सिद्धि को पाना। जैसे दुनिया वालों के पास आजकल रिद्धि सिद्धि बहुत है, तो उस तरफ है रिद्धि सिद्धि और यहाँ है विधि से सिद्धि। यथार्थ है विधि से सिद्धि। उनकी है रिद्धि सिद्धि और हमारी क्या अंतर है? उनकी अल्पकाल और हमारी विधि से सिद्धि, उनकी है रिद्धि सिद्धि। अंतर क्या है? ये विधि भगवान के द्वारा बताई है। हाँ, ये श्रीमत फरमान है, वो हठ के आधार से होती है। इनको ही दूसरे रूप में लेने के कारण वे रिद्धि सिद्धि में चले गए हैं। तो क्या अपने को सिद्धि स्वरूप समझते हो? जो भी संकल्प करते हैं, अगर यथार्थ विधि पूर्वक है तो सिद्धि जरूर होती है। जो भी संकल्प है, अगर अपना कोई स्वार्थ उसमें नहीं है, श्रीमत फरमान है, तो सिद्धि जरूर होगी, जरूर सिद्ध होगा। अगर स्वार्थ है तो कभी सिद्ध नहीं हो सकता। अगर विधि नहीं है तो समझो कि सिद्धि भी नहीं है। विधि कौन सी? श्रीमत फरमान। इसलिए भक्ति मार्ग में भी जो कोई कार्य करते हैं या कराते हैं, वैल्यू उसकी विधि पर ही होती है। विधि पूर्वक होने के कारण उस सिद्धि का अनुभव करते हैं। सभी का प्रारंभ तो यहाँ से ही हुआ है ना। इसलिए पूछते हैं, सिद्धि स्वरूप अपने को समझते हो व अभी बनना है? समय के प्रमाण दोनों ही क्षेत्र में परिणाम स्वरूप अब तक 95% रिजल्ट जरूर होना चाहिए। बाबा के हिसाब से, समय के हिसाब से समय कहाँ पहुँच गया? कितने साल हो गई आपको? 80 साल। मैंने पढ़ाई के 40 साल पूरे हो गए। कब? शिवरात्रि पे। तो बाबा ने कितने परसेंट चाहा? 95% रिजल्ट ज़रूर होना चाहिए। जैसे समय की रफ्तार को देख रहे हो और चैलेंज भी करते हो, तो जो चुनौती दी है वह संपन्न तब होगी
जब आप लोगों की स्थिति संपन्न होगी। यह जो चुनौती करते हो वह परिवर्तन किसके आधार पर होगा? कौन सी चुनौती दी है? कौन सी चुनौती दी? कितने वर्ष की? ये है 73 की अव्यक्तवाणी। 3 वर्ष। हाँ, इसमें बताया कि 3 वर्ष में क्या हो गया, नई दुनिया आ जाएगी। ये चुनौती दी है। तो उस पर मान बाबा बोल रहे हैं। तो यह जो चुनौती करते हो वह परिवर्तन किसके आधार पर होगा? उसकी आधारशिला कौन है? उनकी आप लोग ही तो आधारशिला होना। किनकी? किनकी आधारशिला आप लोग हो? जो इंतजार कर रहे हैं। हाँ, जो इंतजार कर रहे हैं। अगर आधारशिला ही मजबूत ना हो तो आगे कार्य कैसे चलेगा? जब फाउंडेशन या आधारशिला तैयार हो जाए तब उसके बाद फिर नंबरवार राजधानी भी तैयार हो। तो जिनको राज करने का अधिकारी बनना है वह अपने अधिकार नहीं लेंगे तो दूसरों को फिर नंबरवार अधिकार कैसे प्राप्त होंगे? और 2 वर्ष की जो चुनौती चैलेंज देते हो उस हिसाब से जो विश्व परिवर्तन का कार्य होना है वह जब तक आप लोगों की स्थिति विधि द्वारा सिद्धि को प्राप्त नहीं होगी तो इस विश्व कल्याण के कार्य में भी कैसे सिद्धि की उपलब्धि होगी? जो आत्माएं निमित्त बनने वाली हैं उनको तो सिद्ध होना है, उनकी सिद्धि से ही प्रत्यक्षता होगी। इसलिए बाबा ने पूछा, पहले तो स्वयं की सिद्धि होगी। इतना बड़ा कर्तव्य इतने थोड़े समय में संपन्न करना है तो कितनी तेज रफ्तार होनी चाहिए। जबकि 37 वर्ष की स्थापना के कार्य में 50% तक ही पहुँचे हो। 40 वर्ष कब होंगे? 76 में। उस हिसाब से अभी 37। और उस हिसाब से बाबा ने कितने तक पहुँचे हैं? अभी 50% तक पहुँचे हो। यहाँ 37 कब पूरे हुए? 16 में तो हो गए 40। 12-13 में कहेंगे 37। जबकि 37 वर्ष की स्थापना के कार्य में 50% तक ही पहुँचे हो तो अब 2 वर्ष में 100% तक लाना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? क्या उसके लिए कोई योजना बनाते हो कि रफ्तार को कैसे पूरा करें? अर्थात सिद्धि स्वरूप कैसे बने कि संकल्प किया और सिद्धि प्राप्त हो। यह है 100% सिद्धि स्वरूप की निशानी कि कर्म किया और सिद्धि प्राप्त हो। जब साधारण नॉलेज के आधार पर रिद्धि सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं तो क्या श्रेष्ठ नॉलेज के आधार पर विधि से सिद्धि को नहीं प्राप्त
कर सकते? यह चेकिंग चाहिए कि कौन सी विधि में कमी रह जाती है कि जो फिर सिद्धि भी संपूर्ण नहीं होती। विधि को चेक करने से सिद्धि ऑटोमेटिकली प्राप्त हो जाएगी। किसको चेक करना है? मैं जो विधि अपना रहा हूँ पुरुषार्थ की, मेरे मन बुद्धि में जो विधि आ रही है वो यथार्थ है? इसमें भी सिद्धि ना हो सकने का मुख्य कारण यही है, जो एक ही समय तीनों रूप से सर्विस नहीं करते हो। तीनों रूपों और तीनों रीति से एक ही समय करना है। नॉलेजफुल, पावरफुल और लवफुल। इसमें लव और ला ये दोनों साथ साथ आ जाते हैं। इन तीनों रूप से तो सर्विस करनी ही है, लेकिन इन तीनों रीति से भी करनी है, अर्थात मनसा, वाचा और कर्मणा। इन तीनों ही रीति से और एक ही समय इन तीनों रूपों से करनी है। जब वाणी द्वारा सर्विस करते हो तो मनसा भी पावरफुल हो। पावरफुल स्टेज से तो उसकी मनसा को भी चेंज कर देंगे। अगर स्टेज पावरफुल है तो क्या होगा? मनसा भी सामने वाले की चेंज कर देंगे और वाणी द्वारा उनको नॉलेजफुल बना देंगे। और फिर कर्मणा द्वारा, अर्थात जो भी उनके संपर्क में आते हैं तो उससे संपर्क ऐसा पावरफुल हो कि जो ऑटोमेटिकली वह स्वयं महसूस करें कि यह कोई अपने ईश्वरीय परिवार में पहुंच गया है। और अपनी चलन ही ऐसी हो कि जिससे वह स्वयं महसूस करे कि वास्तव में यह ही मेरा असली परिवार है। अगर इन तीनों रीति से उनकी मनसा को भी कंट्रोल कर लो और वाणी से नॉलेज दे, लाइट माइट का वरदान दो, और कर्मणा अर्थात संपर्क द्वारा अपने स्थूल एक्टिविटी द्वारा ईश्वरीय परिवार का अनुभव कराओ, तो क्या इस विधि पूर्वक सर्विस करने से सिद्धि नहीं होगी? कारण कि आप एक ही समय में तीनों रीतियों और तीनों रूपों से सर्विस नहीं करते हो। जब आप वाचा में आते हो तो मनसा जो पावरफुल होनी चाहिए वह नहीं होती है, वह कम हो जाती है। और जब रमणीक एक्टिविटी से किसी को संपर्क में लाते हो तो भी मनसा जो पावरफुल होनी चाहिए वह नहीं रहती। क्या चाहता है बाबा? मनसा पावर। हाँ, भले रमणीक एक्टिविटी से संपर्क में आना पड़ता है, लेकिन हमारे में हल्कापन ना हो, हमारी स्थिति पावरफुल हो। तो एक ही समय यदि ये तीनों इकट्ठी हों तो सिद्धि जरूर मिलेगी।
अब इस रीति से सर्विस करने का अभ्यास और अटेंशन चाहिए। आप उनके संबंध में नहीं आते हैं, अर्थात डीप संपर्क में नहीं आते हैं, सिर्फ ऊपर ऊपर के संपर्क में ही आते हैं, परंतु वह ऊपर ऊपर का संपर्क अल्पकाल का ही होता है। भले लव में लाते भी हो, लेकिन लवफुल के साथ पावरफुल भी होना चाहिए, ताकि उन आत्माओं में भी पावर भरे, जिससे कि वह समस्याओं का, वायुमंडल का, वाइब्रेशन का सामना कर सदा काल संबंध में रहें। लेकिन वह नहीं होता। क्यों नहीं होता? कारण क्या बताया? हमारी खुद की मनसा पावरफुल नहीं होती। या तो वे नॉलेज पर आकर्षित होते हैं या फिर लव पर होते हैं। या तो बहुत स्नेह से पालना देते हो या उनको ज्ञान की गहराइयों में ले जाते हो, लेकिन स्टेज खुद की बैलेंस वाली नहीं होती। ज़्यादातर वे लव पर ही आकर्षित होते हैं। माना स्नेह से जो पालना देते हो वो उनको अच्छा लगता है कि ये ऐसे स्नेही रूप हो। आपका स्ट्रिक्ट रूप तो उनको अच्छा लगता ही नहीं है। और नॉलेज भी सबके बस की नहीं है। ज़्यादातर वे लव पर ही आकर्षित होते हैं, फिर सेकंड नंबर में नॉलेज पर। लेकिन पावरफुल स्टेज ऐसी हो जो कि कोई भी बात सामने हो तो वह हिले नहीं। अभी केवल यह कमी है। जो सर्विसेबल निमित्त बनते हैं उनमें भी नॉलेज ज़्यादा है और लव भी है, लेकिन पावर कम है। पावरफुल स्टेज की निशानी क्या होगी? 1 सेकंड में कोई भी वायुमंडल या वातावरण को, माया की कोई भी समस्या को खत्म कर देंगे। कभी हार नहीं खावेंगे। जो भी आत्माएं समस्या का रूप बनकर आती हैं, वह उनके ऊपर बलिहार जावेंगी, जिसको दूसरे शब्दों में प्रकृति दासी कहें। जब 5 तत्व दासी बन सकते हैं तो क्या मनुष्य आत्माएं बलिहार नहीं जाएंगी? तो पावरफुल स्टेज का प्रैक्टिकल स्वरूप यह है, हमारे ऊपर बलिहार जाएं। इसलिए कहा एक ही समय तीनों रूप से सर्विस करने की जब रूपरेखा बन जाएगी, तब हर एक कर्तव्य में सिद्धि दिखलाई पड़ेगी। तो विधि के कारण सिद्धि हुई ना। विधि में कमी होने के कारण ही सिद्धि में कमी है। अब सिद्धि स्वरूप बनने के लिए इस विधि को पहले ठीक करो। भक्ति मार्ग में कहते हैं साधना यहाँ है साधन। साधन कौन सा? बाप दादा की हर एक विशेषता को अपने में धारण करते करते विशेष आत्मा बन जाएंगे। जैसे इम्तिहान के दिन जब नज़दीक होते हैं तो जो कुछ स्टडी की हुई होती है, थ्योरी या प्रैक्टिकल, दोनों को रिवाइज कर और चेक करते हैं
कि कौन सी सब्जेक्ट में क्या क्या कमी रह गई है। इसी प्रकार अब जबकि समय नज़दीक आ रहा है तो हर सब्जेक्ट में अपने आप को देखो कि कौन सी और कितनी परसेंटेज तक कमी रही हुई है, थ्योरी में भी और प्रैक्टिकल में भी, दोनों में ही चेक करना। हर एक सब्जेक्ट की कमी को देखते हुए अपने आप को कंप्लीट करते जाओ, लेकिन वह कंप्लीट तब होगी जब पहले रिवाइज करने से अपनी कमी का पता पड़ेगा। दिक्कत क्या बताई बाबा ने? रिवाइज करें। पहले अपनी कमियां दिखें तो ये बड़े बड़े मेरे में कमियां हैं, इतनी ढेर की ढेर, इनको दूर करना है। अपनी कमी ही नहीं देखते हैं तो निकलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होगा। सब्जेक्ट्स को तो जानते हो, सब्जेक्ट्स को बुद्धि में धारण किया व नहीं, उसकी परख क्या है। जैसे सिद्धि की परसेंटेज बढ़ती जाएगी तो टाइम भी वेस्ट नहीं जाएगा। थोड़े टाइम में सफलता जास्ती होगी। इसको कहा जाता है सिद्धि। अगर समय ज़्यादा, मेहनत भी ज़्यादा करते हो, फिर सफलता मिलती है तो इसको भी कम परसेंटेज कहेंगे। सभी रीति से कम लगना चाहिए, तन भी कम लगे, मन के संकल्प भी कम लगे। नहीं तो कितने संकल्प करते हो, प्लान बनाते बनाते 1.5 मास लग जाता है। तो समय व संकल्प व अपनी जो भी सर्व शक्तियाँ हैं, उन सर्व शक्तियों के खजाने को ज़्यादा काम में नहीं लगाना है, अर्थात कम खर्च वाला नशीन, अर्थात संकल्प वही उत्पन्न होगा जिससे सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। ये है हमारे योग की सिद्धि। अव्यक्तवाणी में बताया है, योग की सिद्धि अर्थात हाँ, वही संकल्प होगा जो सिद्ध होने वाला है, दूसरा संकल्प आवेगा ही नहीं। समय भी वही निश्चित होगा कि जिसमें सफलता हुई पड़ी है, इसको कहते हैं सिद्धि स्वरूप। तो सर्व सब्जेक्ट्स में हम कहाँ तक पास हैं, इसकी परख क्या है। जो जितने सब्जेक्ट्स में पास होगा उतना ही उन सब्जेक्ट्स के आधार पर ऑब्जेक्ट और रिस्पेक्ट मिलेगी। एक तो प्राप्ति का अनुभव भी होगा। जैसे कि ज्ञान की सब्जेक्ट है तो उससे जो ऑब्जेक्ट प्राप्त होती है, लाइट और माइट, वह प्राप्ति का अनुभव करेंगे। उस नॉलेज की सब्जेक्ट के आधार पर रिस्पेक्ट भी इतनी मिलती ही है, चाहे दैवी परिवार से, चाहे अन्य आत्माओं से। जैसे देखो आजकल के महात्मा हैं, उनका इतना रिस्पेक्ट क्यों मिलती है? क्योंकि जो साधना की है और जो भी सब्जेक्ट्स अध्ययन करते हैं, उनकी ही ऑब्जेक्ट और रिस्पेक्ट उनको मिलती है और प्रकृति दासी होती है।
तो यह एक ज्ञान की बात सुनाई। वैसे योग की भी सब्जेक्ट्स है, उनमें क्या ऑब्जेक्ट होनी चाहिए? योग अर्थात याद की शक्ति द्वारा ऑब्जेक्ट प्राप्त होनी चाहिए। वह है जो भी संकल्प करेंगे समर्थ होगा, और जो भी कोई समस्या आने वाली होगी उनका पहले ही योग की शक्ति से अनुभव होगा कि यह होने वाला है, तो पहले से ही मालूम होने के कारण वे कभी भी हार नहीं खाएंगे। वैसे ही ऐसे ही योग की शक्ति के द्वारा अपने पिछले संस्कारों का बोझ खत्म होता है। कोई भी संस्कार अपने पुरुषार्थ में विघ्न रूप नहीं बनेगा। जिसको नेचर कहते हो, वह भी विघ्न रूप नहीं बनेंगे पुरुषार्थ में। तो जिस सब्जेक्ट की जो ऑब्जेक्ट है वह अनुभव होनी चाहिए। ऑब्जेक्ट है तो इसका परिणाम रिस्पेक्ट ज़रूर मिलेगी। आप मुख से जो भी शब्द रिपीट करेंगे व जो भी प्लान बनावेंगे वह समर्थ होने के कारण उसे सभी रिस्पेक्ट देंगे। अर्थात जो भी एक दूसरे को राय देते हो तो उस राय को सभी रिस्पेक्ट देंगे, क्योंकि समर्थ हैं। इस प्रकार हर सब्जेक्ट को चेक करो। दिव्य गुणों की व सर्विस की जो सब्जेक्ट है तो उसकी प्राप्ति यह है कि नज़दीक संपर्क और संबंध में आना चाहिए। नज़दीक संबंध और संपर्क में आने से ऑटोमेटिकली रिस्पेक्ट ज़रूर मिलेगी। ऐसे हर सब्जेक्ट की ऑब्जेक्ट को चेक करो, और ऑब्जेक्ट के चेक करने का साधन है रिस्पेक्ट। अगर मैं नॉलेजफुल हूँ तो जिसको भी नॉलेज देती हूँ, क्या वह नॉलेज को इतना रिस्पेक्ट देते हैं? नॉलेज को रिस्पेक्ट देना अर्थात नॉलेजफुल को रिस्पेक्ट देना। अगर योग की सब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट है तो और भी किसके संकल्प को परिवर्तन में लाने में समर्थ बना सकते हैं, तो वे ज़रूर रिस्पेक्ट देंगे। तो इस रीति हर सब्जेक्ट में चेकिंग करनी है। हर सब्जेक्ट में व संकल्प में ऑब्जेक्ट और रिस्पेक्ट, इन दोनों की प्राप्ति का अनुभव जो भी करते हैं तो वही परफेक्ट कहेंगे। रिस्पेक्ट के पहले क्या बताया? उसकी ऑब्जेक्ट है तो रिजल्ट क्या होगी? साथ साथ रिस्पेक्ट भी मिलेगी। तो समझो यही परफेक्शन है, आप परफेक्ट हो गए। परफेक्ट अर्थात कोई भी इफेक्ट से दूर, इफेक्ट से परे, तो परफेक्ट हैं। चाहे शरीर का, चाहे संकल्पों का, और चाहे कोई भी संपर्क में आने से किसके भी वाइब्रेशन व वायुमंडल का, सभी प्रकार के इफेक्ट से परे हो जाएंगे तो समझो सब्जेक्ट में पास अर्थात परफेक्ट हैं। तो ऐसे बन रहे होना।
लक्ष्य तो यही है ना। अब अपनी चेकिंग ज़्यादा होनी चाहिए। जैसे दूसरों को कहते हो कि समय के साथ स्वयं को भी परिवर्तन में लाओ, वैसे ही सदैव अपने को भी यह स्मृति में रहे कि समय के साथ साथ स्वयं को भी परिवर्तन में लाना है। अपने को परिवर्तन में लाते लाते सृष्टि का भी परिवर्तन हो जाएगा, क्योंकि अपने परिवर्तन के आधार से ही सृष्टि को परिवर्तन में लाने का कार्य कर सकेंगे। यहाँ यही श्रेष्ठता है जो दूसरे लोगों में नहीं है। वह तो सिर्फ दूसरों को परिवर्तन करने के यत्न करते हैं। यहाँ स्वयं के आधार पर दूसरों को परिवर्तन करने के यत्न में है। यहाँ स्वयं के आधार पर सृष्टि में तुम परिवर्तन करते हो, तो जो आधार है उसके लिए अपने ऊपर इतना अटेंशन देना है। अब सदैव यह स्मृति रहे कि हमारे हर संकल्प के पीछे विश्व कल्याण का संबंध है। जो आधार मूर्त हैं, यदि उनके संकल्प में सामर्थ्य नहीं तो उनके समय के परिवर्तन में भी कमजोरी पड़ जाती है। तो कारण आप जितना जितना स्वयं समर्थ बनेंगे उतना ही सृष्टि को परिवर्तन करने का समय समीप ला सकेंगे। ड्रामानुसार समय भले ही निश्चित है, लेकिन यह ड्रामा भी किसके आधार से बना है? आखिर आधार तो होगा ना। उसके आधार मूर्त आप हो। किसके? ड्रामा के परिवर्तन के। अभी तो आप सभी की नज़रों में हो। चैलेंज किया है ना 2 वर्ष का। जब यह बातें सुनते हो तो थोड़ा बहुत संकल्प चलता है कि अगर सचमुच नहीं हुआ तो यह भी हो सकता है कि 2 वर्ष में ना हो। यह संकल्प रूप में नहीं चलता है। यह संशय तो नहीं आता। चलो सामना कर लेंगे, वह दूसरी बात है। माना अगर 2 वर्ष में नहीं हुआ तो हम सामना कर लेंगे। सामने वाले हमको कुछ बोलेंगे तो हम सामना कर लेंगे, तो ये बात सही है? ये कमजोरी की निशानी है। सामना कर लेंगे, वह दूसरी बात। इसका मतलब हुआ कि संकल्प में कुछ है तब तो आता है ना। माना संकल्प में ही कमजोरी है। बिल्कुल आपको पक्का है कि 2 वर्ष में होगा। अच्छा समझो, आप लोगों से कोई पूछते हैं कि विनाश ना हो तो क्या होगा, फिर आप क्या कहेंगे? जिस समय समझाते हो तो यह स्पष्ट समझाना चाहिए कि ऐसे नहीं कि 2 वर्ष में कंप्लीट विनाश हो जाएगा। नहीं, 2 वर्ष में ऐसे नज़ारे हो जाएंगे कि जिससे आप लोग यह समझेंगे कि बराबर यह विनाश हो रहा है और विनाश शुरू हो गया है। क्या रिजल्ट बताइए? शुरुआत हो गई। नज़ारे
हाँ, इसलिए ये भी उनके लिए जो नॉलेजफुल हैं, ज्ञानी हैं, उनके लिए। वहाँ 2 वर्ष में ऐसा नहीं कि 2 वर्ष में संपूर्ण विनाश हो जाएगा 18 में, लेकिन ऐसे नज़ारे हो जाएंगे, ये कंफर्म हो जाएगा कि अब विनाश होना ही है। जब स्वयं संपूर्ण हो जाएंगे तो कार्य भी संपूर्ण होगा, कि सिर्फ स्वयं ही संपूर्ण होंगे। एडवांस पार्टी का कार्य, क्या कार्य चल रहा है आप लोगों के लिए? आज सारी फील्ड तैयार कर रहे हैं। कौन? किन के लिए? 73 में बोला उनके परिवार में जाओ ना जाओ, लेकिन जो स्थापना का कार्य होना है उसके लिए वह निमित्त बनेंगे। कौन निमित्त बनेंगे? जो शरीर छोड़ के जा रहे हैं उस वक्त। कोई पावरफुल स्टेज लेकर निमित्त बनेंगे, ऐसे पावर्स लेंगे जिससे स्थापना के कार्य में मददगार बनेंगे। आजकल आप देखेंगे दिन प्रतिदिन न्यू ब्लड का रिगार्ड होता है। जितना आगे बढ़ेंगे उतना छोटों की बुद्धि काम करेगी, जो काम करेगी बड़ों की नहीं करेगी। बड़ी आयु की तुलना में फिर भी छोटेपन में सतो प्रधानता रहती है। कुछ न कुछ प्योरिटी की पावर होने के कारण उनकी बुद्धि जो काम करेगी वह बड़ों की नहीं करेगी। यह चेंज होगी। बड़े भी बच्चों की राय को रिगार्ड देंगे। अब भी जो बड़े हैं वह समझते हैं कि हम तो पुराने ज़माने के हैं, यह आजकल के हैं। उनको रिगार्ड ना देंगे और उन्हें बड़ा समझ नहीं चलावेंगे तो काम नहीं चलेगा। पहले बच्चों को रोल से चलाते थे, अभी ऐसे नहीं। बच्चों को भी मालिक समझकर चलाते हैं, तो यह भी ड्रामा में पार्ट है। छोटे ही कमाल कर दिखाएंगे। एडवांस पार्टी का तो अपना कार्य चल रहा है, लेकिन वह भी आपकी स्थिति एडवांस में जाने के लिए रुके हुए हैं। उनका कार्य भी आपके कनेक्शन से चलना है। किनका? एक तरफ एडवांस पार्टी, दूसरी तरफ साकार दीदी दादी। सारे कार्य का आधार आप विशेष आत्माओं के ऊपर है। चलते चलते ठंडाई हो जाती है, आग लगती है, फिर शीतल हो जाती है, लेकिन शीतल तो नहीं होना चाहिए ना। बाहर का जो रूप है मनुष्य वह देखते हैं, समझते हैं यह तो चलता आता है। बड़ी बात क्या है? परंपरा से खेल चलता ही आ रहा है, लेकिन यह चलते चलते शीतलता क्यों आती है? इसका कारण क्या है? परसेंटेज बहुत कम है। लेक्चर को तो करते हो, लेकिन लेक्चर्स के साथ साथ फीचर्स भी अट्रैक्ट करें, तब लेक्चर्स का इफ़ेक्ट हो। तो अपने को हर सब्जेक्ट में चेक करो। आजकल लेक्चर्स में आप कंपटीशन
करो तो उसमें कोई और भी जीत लेंगे, लेकिन जो प्रैक्टिकल में है उसमें सभी आपसे हार जाएंगे। तो मुख्य विशेषता प्रैक्टिकल लाइफ की है। प्रैक्टिकल कोई भी बात आप बताओ तो वे एकदम चुप हो जाएंगे। तो जब लेक्चर से प्रैक्टिकल का भाव प्रकट हो तब वह लेक्चर देने से न्यारा दिखाई दे। दो शब्द बोलते हो वह नैनों से दिखाई दे कि यह जो बोलते हैं वह प्रैक्टिकल है, यह अनुभवी मूर्त है, तब उसका प्रभाव पड़ सकता है। बाकी सुन सुनकर तो सभी थक गए हैं, बहुत सुना है। अनेक सुनाने वाले होने के कारण सुनने से सभी थके हुए हैं। कहते हैं सुना तो बहुत है, अब अनुभव करना चाहते हैं और अब कोई प्राप्ति कराओ। तो लेक्चर में ऐसी पावर होनी चाहिए जो एक एक शब्द अनुभव कराने वाला हो। जैसे आप समझाते हो कि अपने को आत्मा समझो ना कि शरीर, तो इन शब्दों को बोलने में भी इतनी पावर होनी चाहिए जो सुनने वालों को आपके शब्दों की पावर से अनुभव हो। एक सेकंड के लिए भी यदि उनको अनुभव हो जाता है तो अनुभव को वह कभी छोड़ नहीं सकता, आकर्षित हुआ आपके पास पहुंचेगा। जैसे आप बीच बीच में भाषण करते करते उनको साइलेंस में ले जाने का अनुभव कराते हो, तो वह प्रैक्टिस को बढ़ाते जाओ, उनको अनुभव में लाते जाओ। इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग दिलाना चाहते हो तो भाषण में जो पॉइंट्स देते हो वह देते हुए वैराग वृत्ति के अनुभव में ले आओ। वह फील करे सचमुच यह सृष्टि जाने वाली है, इससे तो दिल लगाना व्यर्थ है। तो ज़रूर प्रैक्टिकल करेंगे। उन पंडितों आदि के बोलने में भी पावर होती है। एक सेकंड में खुशी दिला देते और एक सेकंड में रुला देते। तब क्या कहते हैं, इनका भाषण इफेक्ट करने वाला है, सारी सभा को हंसाते भी हैं, सभी को शमशानी वैराग में लाते तो है ना। जब उनके भाषण में भी इतनी पावर होती है तो क्या आप लोगों के भाषण में वह पावर नहीं हो सकती? कितनी पावर है उनके भाषण में? हाँ, लेकिन शमशानी वैराग अल्पकाल के लिए, तो वो भी जब, तो आपके भाषण में क्या ये पावर नहीं हो सकती? अशरीरी बनाना चाहो तो क्या वह अनुभव करा सकते हैं कि वह लहर छा जावे, सारी सभा के बीच बाप के स्नेह की लहर छा जाए। इसको कहा जाता है प्रैक्टिकल अनुभव कराना। अब ऐसे भाषण होने चाहिए, तब कुछ चेंज होगी। वे समझें कि इनके भाषण तो दुनिया से न्यारे हैं।
वह भले भाषण में सभा को हंसा लेते या रुला लेते, लेकिन अशरीरीपन का अनुभव नहीं करा सकते और न बाप से ही स्नेह पैदा करा सकते। कृष्ण से स्नेह करा सकते, लेकिन बाप से नहीं करा सकते। उनको पता ही नहीं तो निराली बात होनी चाहिए। अच्छा समझो, गीता के भगवान पर पॉइंट्स देते हो, लेकिन जब तक उनको बाप क्या चीज़ है, हम आत्मा हैं, वह परमात्मा है, जब तक यह अनुभव नहीं कराओ तब तक यह बात सिद्ध भी कैसे होगी। ऐसा कोई भाषण करने वाला हो जो उनको अनुभव करावे आत्मा और परमात्मा में रात और दिन का अंतर है। जब अंतर महसूस करेंगे तो गीता का भगवान भी सिद्ध हो ही जाएगा। सिर्फ पॉइंट से उनकी बुद्धि में नहीं बैठेगा, उससे तो और ही लहरें उत्पन्न होने लगेंगी। लेकिन अनुभव कराते जाओ तो अनुभव के आगे कोई बात जीत नहीं सकती। भाषण में अब यह तरीका चेंज करो। ओम शांति।